हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए ज्योग्राफी चैप्टर से इंडियन ज्योग्राफी में आपका भारतीय कृषि, भारत के जितने भी कृषि संबंधी क्वेश्चन कंपटीशन में आए होंगे सबको कवर करने की कोशिश की गई है कि सभी आपको इससे बयान कुछ नहीं आए। और ऐसे ही क्वेश्चन बेसिक आपके एग्ज़ाम में, आरआरबी में, एसएससी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया गया भारतीय कृषि से। अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ये क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आरआरबी में ना आए, ऐसे ही क्वेश्चन पुट डाउन किए जाते हैं। तो पहला है ऑप्शन गेहूं चावल, बी ज्वार तिलहन, सी गेहूं आलू, डी चाय कॉफ़ी। तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किसके मामले में सर्वाधिक रही है? तो ऑप्शन ए आपका चावल और गेहूं के लिए ही हरित क्रांति लाया गया था। एस स्वामीनाथन थे इसके जनक, आप इतना जानते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार की दृष्टि से कौन सबसे ऊपर है? इसमें आपका ए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ आपका आंसर कंफ्यूज नहीं होना, पंजाब होगा। पंजाब को धान्य भंडार कहा जाता है क्योंकि यहाँ गेहूं चावल दोनों का उत्पादन अच्छा होता है और भंडारण भी यहाँ ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। और अगर चावल सबसे अधिक खेती कहाँ होती है तो पश्चिम बंगाल में। नंबर 1 पे क्या है? पश्चिम बंगाल है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है। थर्ड, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? जे.एस. थॉमसन, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने ऊपर आपको आंसर बताया है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। ठीक है फ्रेंड्स। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है? ब्रह्मपुत्र, दामोदर, गंगा या हुगली? तो बताइए। तो जो जूट की खेती है सबसे अधिक हुगली नदी के किनारे होती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल को टच करती है। सबसे अधिक अगर जूट होता है तो कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद अगर कहीं होता है तो उसका सेकंड नंबर पे आता है बिहार, वो भी क्योंकि उसकी बॉर्डर से टच में है। तो जूट की सर्वाधिक खेती जो है पश्चिम बंगाल किस नदी किनारे? हुगली नदी के किनारे होती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग, कूच बिहार, जोरहट, नीलगिरी। तो जो चाय की सबसे अधिक अच्छी क्वालिटी जो है वो कहाँ पैदावार होती है? तो बताइए। इसका आंसर होगा ए, दार्जिलिंग में सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय का पैदावार होता है। छठवां, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? ए केरल, बी असम, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। तो आंसर इज बी, असम में सबसे अधिक चाय पैदा होती है। सबसे अधिक क्वांटिटी में कहाँ पैदा होती है? असम में। सातवां, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या होता है? सोयाबीन। वहाँ बहुत ज़्यादा सोयाबीन क्वांटिटी में होता है। सोयाबीन उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे राज्य मध्य प्रदेश है। आठवां, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इन तीनों में से कोई एक है जो गेहूं की खेती नहीं करता, तो वो है आपका डी, तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। यहाँ सबसे अधिक यहाँ पे चावल ही होता है। नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशनों में आता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये याद रखना है। मूंगफली, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो सबसे अधिक मूंगफली कहाँ होता है? तो आपका गुजरात। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10वां क्वेश्चन,
गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए सब एसएससी सीजीएल में भी पूछे जा चुके हैं। तो अभी मैंने ऊपर आंसर बताया, तो इसका नो डाउट आंसर क्या होगा? यह नहीं है, सॉरी, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें बताना है। तो इतना जाने मूंगफली का तो है ही, ये नहीं होगा। यह नमक का सबसे बड़ा, तो ये भी होगा, मतलब ये यहाँ पे नमक सबसे अधिक होता है और दुग्ध भी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या नहीं होता? तो यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही नहीं है। गुजरात तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो आंसर इज बी। भारत किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं। तो ये तब सबको पता है कि भारत में सबसे अधिक खाद्य फसल कौन सी होती है? सी, चावल। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? मूंगफली, धान, जूट, चाय। तो बताइए, तो इसमें से आप कंफ्यूज नहीं होना है। चाय सबसे अधिक पानी की आवश्यकता, लेकिन ये देखिए जमाव नहीं, इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, इसलिए चाय की खेती कहाँ की जाती है? देखिए पूर्वी इलाकों में की जाती है, दार्जिलिंग, असम में, बट वहाँ पे चाय जो है ढलाव भूमि पे की जाती है। ठीक, सीढ़ी नुमा ऐसे रहती है, वहाँ से पानी आता है और नीचे से चला जाता है। ठीक, तो इसलिए चाय क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? मतलब किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र कहाँ सबसे अधिक? देखिए अभी वही पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया है। ठीक, ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो इसमें से आप आंसर तुरंत बता देंगे। अभी मैंने ऊपर बताया, तो ए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती होती है और सबसे अधिक क्षेत्रफल में भी होती है। और सोयाबीन को उगने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है। सोयाबीन को जायद की फसल में भी बहुत रखा जाता है, 3 से 4 महीने का ही समय क्योंकि लगता है। तो जिस फसल में 3 से 4 महीने का समय लगता है उसे जायद के भी कैटेगरी में रखते हैं, न रबी में रखेंगे न फिर खरीफ में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश, केला के लिए महाराष्ट्र, आलू के लिए उत्तर प्रदेश, नारियल के लिए केरल। तो बताइए सबसे अधिक क्या सुमेलित नहीं है? तो तंबाकू सबसे अधिक कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आलू जो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, नारियल केरल में, मगर केला जो है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना जान लीजिए जो केला है वो सबसे अधिक जो है वो आपका केला, अगर कंफ्यूज हो तो केला जो है वो आंध्र में होता है सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? नगदी फसल जिसे डायरेक्ट आप कैश भजा सकते हैं बेचकर। ठीक, उसके लिए ज़्यादा आप कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक, कैश ज़्यादा मिलता है उसका, उसे नकदी फसल कहते हैं। ठीक, बाजरा, मक्का, तंबाकू, धान। तो बताइए कौन सी इसमें नगदी फसल है? तो बाजरा क्या है? ये सब खाद्यान्न फसल है, मक्का भी और धान भी, बट तंबाकू जो है वो आपकी क्या है? नगदी फसल है ना, कैश क्रॉप जिसको हम बोलते हैं। ठीक, नगदी फसल में आपका कपास भी आता है, गन्ना भी आता है, आलू भी आता है, ये सब क्या है? नगदी फसल है, पैसा मिलता है फटाक से। ठीक, 16 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो बताइए खरीफ फसल कौन सी नहीं है? खरीफ फसल सबको पता होगा, कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है, दिसंबर
नवंबर दिसंबर में क्या की जाती है, काटी जाती है। कुछ लोग अक्टूबर से भी काटना स्टार्ट कर देते हैं, तो अक्टूबर नवंबर इसकी कटाई होती है और जून जुलाई में इसको बोया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, खरीफ फसल। तो बताइए कौन सी खरीफ फसल नहीं है। ए कपास, बी मूंगफली, सी मक्का, डी सरसों। तो आपका इसमें से ऑप्शन डी इज करेक्ट। सरसों जो है ये क्या है, रबी फसल है। खरीफ में कपास, मूंगफली, मक्का सब खरीफ है। चावल भी आपका क्या है, खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। ठीक, ऊपर क्या था, जो नहीं है, और नीचे है खरीफ फसल कौन सी है। चावल, गेहूं, जौ, सरसों, एकदम क्लियर है, मैंने ऊपर बता दिया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चावल क्या है, खरीफ की फसल है, और ये बाकी तीनों रबी की है। बहुत क्वेश्चन ये पूछता है, किसी में से एक क्वेश्चन ऐसा आना फिक्स है। भारत में से निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है, मतलब कहाँ सबसे अधिक तंबाकू होता है। अभी अगर आपने ऊपर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा, ए कर्नाटका, बी आंध्र, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो तंबाकू की खेती कहाँ सबसे अधिक की जाती है, बताइए। ऊपर दिया था, सुमेलित कीजिए में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू की खेती होती है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। चीनी, धान, दलहन और कहवा। सबसे अधिक उपभोक्ता मतलब खाता भी है, उपभोग भी ज़्यादा करता है और उत्पादन भी सबसे अधिक करता है। तो इसमें भारत एक ही ऐसा चीज़ है जिसमें प्रथम नंबर पे चल रहा है, वो है आपका दलहन। खाता भी ज़्यादा है और उत्पादन भी ज़्यादा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, दलहन मतलब दाल, दाल संबंधी जितनी चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होइए। तिलहन मतलब तेल से निकलने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब एंड कर्नाटक। सबसे अधिक रेशम की खेती कहाँ, मतलब रेशम कहाँ होता है। रेशम कीट पाले जाते हैं। कहाँ पे रेशम कीट पाए जाते हैं, शहतूत के पेड़ पे। ठीक, वही रेशम का उत्पादन करते हैं और इसमें सबसे नंबर 1 पे है आपका कर्नाटका। कर्नाटक में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 21 है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। तो फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थ, डी पंचम। तो फल उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। जूट में सबसे अधिक प्रमुख देश कौन सा है, ये भी सब देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, तो जूट सबसे अधिक प्रमुख केंद्र कौन सा है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। मैंने अभी ऊपर बताया है, नो डाउट। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, पश्चिम बंगाल जूट का उत्पादन प्रमुख प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, और किस नदी के तट पे, अभी मैंने बताया था हुगली नदी के तट पे होता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। सबसे अधिक दाल कहाँ पैदावार होता है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो दाल में भी नंबर 1 कौन है, आपका मध्य प्रदेश है। दाल में, सोयाबीन में सबसे अधिक कौन है, मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक, प्रथम नंबर पे है। निम्नलिखित में से किस जिले में काफी का अधिक उत्पादन होता है। ठीक, मैसूर, हुबली, बेल्लारी, कुर्ग। तो सबसे अधिक काफी का पहले उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो वो नंबर 1 पे कौन आता है, आपका कॉफी उत्पादन में कर्नाटका। ठीक, उसमें भी कहाँ अधिक होता है, कुर्ग में, ये याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। कर्नाटक, असम,
पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो मैंने बताया ना सबसे अधिक कहाँ होता है, कर्नाटक में। तो आप समझ जाइए कि सबसे अधिक आधा जो रेशम उत्पादन है भारत में वो कर्नाटक ही करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, कर्नाटक, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, आंध्र प्रदेश एंड बम्बई। तो इससे आपको पता चल जाता है। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन बस घुमाया है और घूमना नहीं है, इसमें सीधे बी आंसर होगा, बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। इसमें से कौन खरीफ फसल नहीं है, ध्यान से बताइए। मूंगफली, मक्का, सरसों, कपास। क्लियर है। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। सरसों क्या भी मैंने बताया था रबी फसल है, गेहूं भी रबी फसल है आपका, ठीक, ये याद रखिएगा। बट ये जो मूंगफली, मक्का, कपास ये क्या है, खरीफ की फसल है और सरसों खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, ए उज्जैन, बी सोलापुर, सी नागपुर, डी नासिक। तो बताइए कौन है। इसमें से अंगूर सबसे अधिक नासिक में होती है और यहाँ पे संतरा भी सबसे अधिक होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदावार नहीं होती है, ये बहुत एग्जामों में ये नहीं वाला बहुत ध्यान से देखना होता है, इसमें बहुत लोग गलत कर जाते हैं। तो रबड़, गन्ना, तिलहन, कपास, कौन सा नहीं होता है। तो इसमें एक चीज़ है जो नहीं होती, वो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रबड़ महाराष्ट्र में नहीं होती। रबड़ की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, केरल में, ये महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती। बाकी गन्ना, तिलहन, कपास ये तीनों कहाँ होती है, महाराष्ट्र में, ये नकदी फसल है। ठीक फ्रेंड्स। 30 क्वेश्चन है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं, कपास, मक्का, तंबाकू, ये पूरी सीरीज है, बताना है जिसमें रेशे निकलते, रेशा फसलें मतलब जिसमें रेशे निकलते हों। ठीक है। कपास, सन, जूट, कपास, सन, मक्का, जूट, गन्ना, अलसी। सिंपल सा क्वेश्चन है। किससे किससे रेशे बनते हैं, कपास जिससे कॉटन बनता है, रुई मतलब कॉटन के कपड़े रेशे बनते हैं। उसके बाद आपका जूट, जूट से बोरी वोरी बनते हैं, उसमें भी उसको भिगाए जाते हैं, उसके बाद रेशे निकाल के तैयार किए जाते हैं। और सन भी रेशा ही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कपास, सन और जूट क्या है, रेशेदार फसलें हैं। केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके लिए संवर्धन के लिए जाना जाता है, बताइए। ए रबड़, गन्ना, गर्म मसाले और चावल। तो सबसे अधिक विश्व में केरल जो है वो नंबर 1 पे है, किस मामले में, गर्म मसाला है, सबको पता है ना, केरल में सबसे अधिक गर्म मसाले होते हैं पूरे विश्व में। ठीक है फ्रेंड्स। रबड़ भी होता है बट विश्व में सबसे अधिक नंबर 1 पे आपका केरल गर्म मसाले में है। भारत में वो कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो इसमें आंसर इज डी, पंजाब में आलू की प्रति हेक्टेयर, ये याद रखना है। आलू की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी है, बट प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक कहाँ होती है, वो आपका पंजाब। जैसे गेहूं नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है बट प्रति हेक्टेयर अगर बात होती है तो वो पंजाब में होती है। ये याद रखने वाली चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन देखना चाहिए अच्छे से, पढ़ के तब टिक लगाना चाहिए। निम्नलिखित में 33 क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी संबंधित है, ए स्वर्ण क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी ऑपरेशन फ्लड, डी हरित क्रांति। तो बताइए इसमें से ये भी जान लीजिए कि जो हरित क्रांति के संबंधित है चावल, गेहूँ, ठीक। फ्लड जो है वो दूध, श्वेत क्रांति भी दूध ही से संबंधित है, बस नेम चेंज है। इसमें तो बचा आपका स्वर्ण क्रांति।
इसको हम सुनहरी क्रांति या गोल्डन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी बागवानी से स्वर्ण क्रांति संबंधित है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है? मैंने आपको बताया था, रिपीटेड है, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? जौ, रैपसीड, जूट और गेहूं। कौन रबी की फसल नहीं है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जूट। यह किसकी फसल है? खरीफ की है, याद रखिएगा। और जौ, रैपसीड और गेहूं क्या है? रबी की फसल है। श्वेत क्रांति संबंधित किससे? मैंने वो बताया, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य उत्पादन, गेहूं उत्पादन और दुग्ध उत्पादन। तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका किससे है? दूध उत्पादन से। ठीक, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, चतुर्थ। तो भारत का याद रखिएगा दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत में ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम दूध क्रांति भी कहते हैं या फिर श्वेत क्रांति भी कहते हैं, कब प्रारंभ हुआ था? दूध से संबंधित है। कब प्रारंभ हुआ था? 1970 में, ये याद रखिएगा। किसने स्टार्ट किया था? इसके जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक, ये याद रखिएगा, जनक है इसके। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि संबंधित नहीं है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति और पीली क्रांति। तो इसका आंसर होगा सी, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? यह पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक, हरित क्रांति पता ही है, श्वेत क्रांति पता है, पीली क्रांति तिलहन, ठीक, हरित चावल गेहूं, और ये भी कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन, मांस उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन। तो जो गुलाबी क्रांति है वो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, झींगा, जो मछली की एक प्रजाति होती है झींगा मछली, उससे संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन, शलजम उत्पादन, टमाटर उत्पादन। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से गोल क्रांति आई थी, राउंड रिवॉल्यूशन। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों पे किसकी खेती की जाती है? ए रबड़, बी कॉफ़ी, सी इलायची, डी चाय। दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी है ना, तो उस पर क्या सबसे अधिक होता है? किसकी खेती? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉफ़ी की खेती होती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए। ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो ऑप्शन सी करेक्ट, तमिलनाडु में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। कहाँ? दक्षिण भारत में। और सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? तो वो असम में, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बताइए। तो सबसे अधिक गन्ने के लिए भूमि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 45वां है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। तो काजू सबसे अधिक कहाँ होती है? काजू ऐसी खेती जो हर जगह हो भी नहीं सकती है, एक उसके लिए अलग मानसून, अलग चीज़ें चाहिए, तो वो सबसे अधिक आपका केरल में होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई? रबड़, नील, कॉफ़ी, चाय। तो बागान फसल में सबसे पहले कौन सी शुरू की गई थी? नील की खेती शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? धान का नहीं, चावल का कटोरा, ये याद रखिएगा, आरबी में पूछा गया है, गोरखपुर वाले में। ठीक, उत्तर पूर्व क्षेत्र, इंडो गांगेय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र और केरल और
तमिलनाडु। ठीक, धान का कटोरा तो आपके उत्तर प्रदेश को ही बोला जाता है, मगर चावल का जो कटोरा है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, क्योंकि कहाँ होता है ये, आंध्र प्रदेश में है। ये चावल की बहुत अधिक खेती करता है, आपूर्ति भी करता है, और आंध्र प्रदेश में 2 नदियाँ बहती हैं, कृष्णा तथा गोदावरी, इसलिए इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, भारत में। ठीक, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? ए चौथा, बी पाँचवा, सी दूसरा, डी तीसरा। तो प्राकृतिक रबड़ के मामले में भारत चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? थाईलैंड। नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ए कृषि से, बी मत्स्य उत्पादन से, सी नदी की सफाई से, डी पर्यावरण से। तो बताइए, नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन के लिए लाई गई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो कपास सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक, तो नंबर 1 पे आपका गुजरात है उत्पादन के मामले में। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो मैंने बताया था भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम और केरल। तो बताइए, तो इतना जानिए, असम में तो होता ही है सबसे अधिक, केरल में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है। कहाँ नहीं होता है? छत्तीसगढ़। बी आंसर इज बी, छत्तीसगढ़ में चाय नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कपास, चावल, गेहूं, गन्ना। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। गेहूं क्या है? रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कपास, चावल, गन्ना ये सब खरीफ की फसलें हैं। लास्ट है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, आज ये वाला आपका तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया भारतीय कृषि से। नेक्स्ट आपके लिए लेके आएंगे पर्वत पहाड़ जितने भी भारत में है उससे संबंधित। उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे तैयारी करिए और ऐसे मॉक भी लगाते रहिए। थैंक यू।